ग्रामर लेसन। आज के लेसन में मैं आपके लिए एक खास टॉपिक लाई हूँ जो है टाइम क्लॉजेस। क्या आप जानते हैं टाइम वर्ड्स क्या होता है, टाइम मार्किंग वर्ड्स क्या होता है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी टेंस के बारे में और ज़्यादा बताते हैं और किसी टेंस को बेहतर यूज़ करने में हमारी मदद करते हैं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे खास टाइम मार्किंग वर्ड्स जो सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होते हैं। ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे इस टेंस को पहचानने में और इतना ही नहीं, इस टेंस को बेहतर यूज़ करने में भी। तो इस ग्रामर लेसन को मेरे साथ देखते रहिए। मेरा नाम है मिशेल और आज आप देख रहे हैं लर्नेक्स, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कहाँ करते हैं। उसके ऊपर मेरा एक पूरा लेसन है जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर अभी मैं आपको एक शॉर्ट समरी देती हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो टेंस जहाँ पे आप पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहे हैं और इन दोनों एक्शंस में एक एक्शन दूसरे एक्शन के ख़त्म होने से पहले हो जाता है। पर ज़रूरी है ये याद रखना कि ये दोनों ही एक्शंस पास्ट से रिलेटेड होते हैं। और दूसरी चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो सारे सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास, ये सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें केयरफुली पढ़ें और वीडियो को पॉज करके डिसाइड करें कि इन सब सेंटेंसेस में आपको क्या लगता है टाइम मार्किंग वर्ड कौन सा है। ओके, सो टेक अ मिनट, पॉज द वीडियो और आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने अपनी कोशिश कर ली है और अगर आपने अपनी कोशिश कर ली है तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि टाइम मार्किंग वर्ड्स कौन कौन से हैं इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा टाइम मार्किंग वर्ड है ऑलरेडी। तो पहले जानते हैं ऑलरेडी का मतलब क्या होता है। When I returned home, she had already left. हिंदी में मैं कहूँगी जब मैं घर पहुँची वो पहले ही जा चुकी थी। तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो मेरे घर पहुँचने से पहले ही वो जा चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, जिसका मतलब है एक पास्ट एक्शन ख़त्म होने से पहले दूसरा पास्ट एक्शन हो गया। मेरा पहला पास्ट एक्शन है उसका जाना और दूसरा पास्ट एक्शन है मेरा पहुंचना। तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, जो हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। ओके, यहाँ पर हमारा टाइम मार्किंग वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब तो आपको पता ही होगा, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यहाँ पे भी पास्ट के दो एक्शंस हैं। अपनी टास्क ख़त्म करने के बाद में मैं वहाँ गया। तो यहाँ पर आपको एक्शंस का ऑर्डर पता चल रहा है, यानी कि पहले कौन सा एक्शन हुआ और बाद में कौन सा एक्शन हुआ। पर यह आपको कैसे पता चला? वेरी सिंपली, आफ्टर को यूज़ करके। आफ्टर की जगह आप बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करके टाइम के बारे में बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बाय द टाइम वी केम शी हैड लेफ्ट। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। जब तक हम पहुंचे वो जा चुकी थी। यहाँ पे भी पास्ट के दो एक्शंस हैं, उसका जाना और हमारा पहुंचना। और यहाँ पर जब तक का मतलब है बाय द टाइम। अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। Until she arrived, I had not left. जब तक वो नहीं पहुंची मैं नहीं निकला। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने until वर्ड यूज़ किया है, जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है जब तक वो नहीं पहुंची। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि until का मतलब भी होता है जब तक। पर हमारा सवाल ये है कि until और by the time में फ़र्क क्या है, क्योंकि इन दोनों का मतलब है जब तक। मैं चाहती हूँ आप नोटिस करें कि कॉमा के बाद यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव क्लॉज यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद एक नेगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है, हैड नॉट।
तो इसका रोल ये रहेगा कि मोस्टली बाय द टाइम के बाद आप एक पॉजिटिव क्लॉज यूज़ करेंगे और अनटिल के बाद आप ज़्यादातर एक नेगेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे। By the time we arrived, she had left. By the time we finished eating, she already left. इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। Until she arrived, I had not left. यहाँ पर हम had not का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने until यूज़ किया है, जिसका मतलब है कि हम एक नेगेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे until के बाद। Now let's move on and look at our next sentence. I wish you had come in time. इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, काश तुम समय पर आए होते। तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है क्योंकि मैंने काश वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब है आई विश। तो आप आई विश को भी यूज़ कर सकते हैं एक इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए, जो कि रियल नहीं है और सच नहीं है और ना ही वो बदली जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो एक फिनिश्ड एक्शन है। इफ़ ओनली आई लर्नड इंग्लिश व्हेन। आइए इसको पूरा करते हैं। इफ़ ओनली आई लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल। इसको हिंदी में हम कहेंगे, काश मैंने इंग्लिश सीख ली होती जब मैं स्कूल में था। पर मुझे लगता है ये आपकी भी तमन्ना है, आपका भी मन करता है ये सोचने का कि काश अपने इंग्लिश सीख ली होती जब आप स्कूल में थे। तो यहाँ पर मैंने इफ़ ओनली को ट्रांसलेट किया है काश। पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमने सेम डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ किए हैं सेम वर्ड के लिए। जी हाँ, तो आपके पास ऑप्शन है काश को आई विश करके बोलने का या फिर इफ़ ओनली कह के बोलने का। मूविंग ऑन, शी एक्टेड एज दो वी हैडंट मेट लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट है हैडंट, ओके, और एक प्रीवियस सेंटेंस में भी आप यहाँ पे हैड ऐड कर सकते हैं। इफ़ ओनली आई हैड लर्नड इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल। शी एक्टेड एज दो वी हैडंट मेट लास्ट नाइट। उसने तो ऐसे बर्ताव किया मानो हम कल रात मिले ही ना हो। यहाँ पे भी पास्ट की दो सिचुएशंस हैं, एक उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव, और दूसरा रात को उससे मिलना। ओके, एज दो को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है मानो, जिसको हम कह सकते हैं जैसे कि। उसने ऐसे बर्ताव किया कि मानो हम कल रात मिले ही ना हो। तो जैसे कि या फिर मानो को बोलने के लिए आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं एज दो। और हमारा लास्ट सेंटेंस है वी हार्डली फिनिश्ड ईटिंग। तो इसको भी हम पूरा करेंगे, वी हार्डली फिनिश्ड ईटिंग व्हेन ही अराइव्ड। पर इस सेंटेंस में भी एक चीज़ मिसिंग है और वो है हैड। हैड के बिना हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे हैड। वी हैड हार्डली फिनिश्ड ईटिंग व्हेन ही अराइव्ड। हमने बस खाना खाना ख़त्म ही किया था जब वो पहुँच गया। या फिर आप कह सकते हैं हमने बस मुश्किल से खाना खाया ही था जब वो पहुँच गया। तो यहाँ पर हार्डली का मतलब है मुश्किल से। जिसका मतलब है कि अभी अभी कोई कार्य हुआ ही था, तभी दूसरा कार्य हो गया। We had hardly finished eating when he arrived. तो इस सेंटेंस को भी आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखे हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से आप पास्ट परफेक्ट को पहचान पाएंगे और पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस को बेटर तरीके से फॉर्म कर पाएंगे। और वो है ऑलरेडी, जिसका मतलब है पहले ही, आफ्टर, जिसका मतलब है बाद में, बाय द टाइम, जिसका मतलब है जब तक, पर इसके बाद आप हमेशा पॉजिटिव क्लॉज यूज़ करेंगे, अनटिल, जिसका मतलब है जब तक, पर इसके बाद आप ज़्यादातर नेगेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे, और इसके बाद है आई विश, इफ़ ओनली, और इन दोनों क्लॉजेस का मतलब है काश, जिसमें आप इमेजिन कर रहे हैं कोई सिचुएशन जो अब बदली नहीं जा सकती है। और फिर हमारे पास है एज दो। एज दो का मतलब है मानो या फिर जैसे कि। और लास्ट सेंटेंस है वी हैड हार्डली फिनिश्ड ईटिंग, यानी कि हमने मुश्किल से खाना खाया ही था।
तो इस तरीके से दोस्तों आप यूज़ करेंगे इन सब वर्ड्स को पास्ट परफेक्ट के बारे में बेहतर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे एक और लेसन में। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश, बोलते रहिए इंग्लिश। बाय बाय।